हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, मंडे का मार्केट के बारे में डिस्कशन करने से पहले, वीकली एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं। सेबी ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है, उसको आप सभी लोग कृपया समर्थन कीजिए। मैं संजीव कुमार साहू, JLR ट्रेडर्स का फाउंडर, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कृपया 1 सितंबर को ट्रेड मत करना। दोस्तों, जैसे हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं किए थे, इससे पहले भी कई बार ट्रेड नहीं किए थे, तो हो सके एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा पैसा सेव रहेगा। लाकि नुकसान, फायदा जो हो रहा है छोड़ दीजिए, नुकसान चलो उस दिन छोड़ दो। आप ट्रेड नहीं करोगे, जो भी आप प्रॉफिट कमाना था उसमें से आप सोच लो कि आप प्रॉफिट नहीं कमाए। लेकिन एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए, 1 सितंबर को कभी भी ट्रेड मत करना, एक दिन छोड़ देना, ताकि एक बार सेबी को झटका लगे कि जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है उनका कितना वैल्यू रहता है। ठीक है दोस्तों, हम अपना वैल्यू को बताएंगे, जिसके कारण वो उनको पता चले कि जो भी सारे हमारे इन्वेस्टर हैं कितना मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और कितना इंटरेस्टेड है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, JLR ट्रेडर्स की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप कृपया 1 सितंबर को ट्रेड ना करें, एक दिन छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे 2-3 तारीख को या फिर 5 तारीख को। ठीक है दोस्तों, और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, लाइव मार्केट में आप कॉल करना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए। लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए, बिना टेंशन फ्री। दोस्तों, मेरा रूल है, मैं रूल फॉलो करता हूँ। जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं देता हूँ। और डेली जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी का कॉल पुट कैसे बाय करना, उसके साथ साथ 3 स्टॉक का बाइंग और सेलिंग लेवल देता हूँ, तो आप खुद से कर सकते हैं। या तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो वेट कीजिएगा। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट करता हूँ, हमेशा अपडेट करता हूँ, आप उसमें जुड़ जाइए और प्रॉफिट कमाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे 1 सितंबर नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग डे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सभी ट्रेडर्स मिलके एक फैसला लिए हैं और आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि 1 सितंबर को कृपया ट्रेड ना करें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं कल के लिए 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बाइंग और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीक का एनालिसिस बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। तो इसमें आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, और कैसे हमने एनालिसिस करके प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले चलते हैं बैंक निफ्टी, जो हमारा सोना अंडा देने वाला बैंक निफ्टी है, जिसमें हमने प्रॉफिट कमाते हैं। कृपया उसको पहले एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में एनालिसिस करता हूँ, सेम आज इट इज आप स्टॉक में, इंडेक्स में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं मंडे के लिए। मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक, मतलब नेक्स्ट 5 दिन का, नेक्स्ट वीक का बाइंग और सेलिंग लेवल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले वनडे का चार्ट ओपन किया हूँ और वनडे का चार्ट में पहले आपको दिखाऊंगा, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ वो दिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद चलेंगे आगे आगे चलेंगे, आप बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं वनडे का जो टाइम फ्रेम है उसमें मैंने क्या करता हूँ, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मैंने यहाँ पे चैनल ड्रॉ कर देता हूँ। देख लीजिए आप, 78 पॉइंट के ऊपर मार्केट कभी भी क्लोज नहीं दिया। देख लीजिए 78 पॉइंट जो परसेंटेज है, कृपया अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो कृपया आप अपना जो पिक्सल है, यूट्यूब में पिक्सल होगा राइट साइड में ऊपर, कितना पिक्सल में देखना चाहिए, उसको क्या कीजिएगा 480 या तो फिर 720 में देखिएगा पिक्सल में, ताकि ये सारा छोटा छोटा जो अक्षर है क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए 61 से बार बार वो रिबाउंड कर रहा है। मैंने थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम क्यों बार बार बाइंग पोजीशन बना रहे थे। अब देखिए, जब 61% के नीचे आया है, मार्केट कभी भी क्लोजिंग देके नीचे नहीं गया है, आया है अगेन अपसाइड क्लोज दिया है। तो मार्केट क्या बोल रहा है, मैं बुलिश हूँ।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मार्केट आपको बहुत बड़ा ट्रैप कर रहा है। ये सेबी का बहुत बड़ा चाल है मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। मुझे जो लग रहा है, मैंने आपको पर्सनल में बताना चाहूँगा। देखिए मार्केट यहीं पे कम से कम 1 मिनट, मार्केट यहीं पे एक रेंज बना के रखा। कब से? 24 मई से लेकर अभी तक देखिए अगस्त क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, अगस्त क्लोज हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने तक उसने मतलब 34,000 से लेकर 36,000 के बीच, मतलब 2,000 पॉइंट में आप लोगों को सीमित करके रखा है, जिसमें ट्रेडर का बहुत सारा पैसा लूज भी हुआ है। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोग तो प्रॉफिटेबल बनते हैं, डेली 50, 60, 100 पॉइंट लगभग, या कम से कम 20 से 30 पॉइंट तो कमाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए वो कितना बड़ा चाल चल रहा है, जो मुझे लग रहा है और जो मेरा जो पर्सनल फील है, ये सभी का बहुत बड़ा चाल है। ये क्या करेगा, अभी जो बंद किया है मार्जिन नहीं देने के लिए, जो हम मार्जिन ले रहे हैं, मार्जिन अभी बंद कर दिया टोटल। तो जितना भी डिस्काउंट ब्रोकर है जो हम लोगों को डिस्काउंट करके मार्जिन दे रहे हैं, वो अगर मार्जिन हमको नहीं देंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं तो स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, स्टॉक मार्केट नहीं चला तो गवर्नमेंट को घाटा होगा। तो गवर्नमेंट क्या चाल चला है, ये बड़े बड़े ऑपरेटर का चाल है कि ये हमेशा ऐसे करते हैं कि कभी आरबीआई को ले आते हैं, कभी मॉनेटरी पॉलिसी ले आते हैं, कभी कोई सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ले आते हैं। ये सारा बड़े बड़े इन्वेस्टर का प्लान है जो हम लोग को ट्रैप करते हैं। तो दोस्तों ट्रैप नहीं होना, मार्केट हो सके यहाँ से नीचे, कम से कम नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है 33,300 तक। जो मैंने पहला जितना सारा वीडियोज में मेरा यूट्यूब में बताया हूँ, जितना सारा वीडियो बताऊँ, सभी वीडियो में मैंने बोला हूँ, और मेरा सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। सब में ट्रिक मिलेगा आपको। जो बाजार का चक्रव्यूह कल आज और कल की मैंने जो एपिसोड बनाता हूँ डेली, मतलब कल क्या करना है एक दिन पहले मैंने आपको बताता हूँ, उसमें कंप्लीटली मैंने आप लोगों को एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको बताता हूँ। तो दोस्तों डाउन साइड का आपका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट याद रखिएगा 33,300। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब जाके मार्केट डाउन साइड आ सकता है 30,000, उसको ब्रेक करेगा तो 28,000 तक। लेकिन मार्केट अभी पॉजिटिव है, मार्केट इतना डाउन नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा, आपको हो सके, हमने जो फैसला लिए हैं 2-3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, 5 सितंबर को ट्रेड नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बीच में एक बैठक बुला लेगा सबको, फिर क्या बोलेगा, जो हमने रखे थे आप लोगों को मार्जिन नहीं दे रहे थे, हम उसको खोल दिए। तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट धड़ाम से क्या करेगा, यहीं से मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। ये जो 37,000 का जो लेवल है ना, इसको सीधा ब्रेकआउट करके ऑफसाइड चला जाएगा। कम से कम मेरे को यहीं से दिख रहा है 2,000 पॉइंट एक दिन में आपको मिलेगा। वो 2,000 पॉइंट लेने के लिए कम से कम दोस्तों मिनिमम 10,000 कैपिटल या तो फिर 5,000 से ऊपर कैपिटल रखे रहिए। एक दिन में आपको कम से कम 20 से 30,000 रुपया प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, या तो फिर अपसाइड, या तो फिर अगर नेगेटिव हो तो डाउन साइड 33,000 तक का, 30,000 तक का, कम से कम 3,000 पॉइंट डाउन तो मुझे नहीं लग रहा है जहां तक मेरा एनालिसिस है, लेकिन अपसाइड लग रहा है 3,000 पॉइंट का एक दिन में मूवमेंट। जैसे ये मूवमेंट हुआ था 29 जनवरी को, डायरेक्ट गया था, देखिए लो बना था कहां तक का, 29,700 का, और 5 दिन के अंदर अंदर 37,000 पहुंचा दिया। मतलब 29,700 से 30,000, 7,000 पॉइंट बढ़ा दिया 5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, वैसे ही करेगा। इसका अपर साइड का टारगेट 40,000 का है, मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी के साथ। अगर अप साइड जाएगा तो 40,000, डाउन साइड आएगा तो 28,000। ये दिमाग में बिठा लीजिए, 28,000 से नीचे मार्केट अभी जाएगा नहीं, ये बिल्कुल भी दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का सपोर्ट आपका आ रहा है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि आप भी क्या करो, आप भी कभी कभी भूल नहीं जाना। ये देखिए डाउन साइड का आपको यहीं पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, ये वाला 33,900 का, मतलब 33,900 यानी कि 34,000 मान लीजिए। 34,000 के नीचे अगर वन डे कैंडल क्लोज होता है, तो उसके नीचे शॉर्ट करना। डाउन साइड का टारगेट आपको मिल जाएगा 32,000 का तक, 33,000 तक आपको मिल जाएगा 1,000 पॉइंट का। ऑफ साइड का रेजिस्टेंस आपको फेस करेगा ये 36,300, ऑफ साइड का 36,300, मैंने यहीं से आपको बता रहा हूँ 36,300, और डाउन साइड का 34,000। ये दोनों दोस्तों, ये दोनों लेवल कभी भी मत भूलना। ये दोनों लेवल को मैंने येलो कर देता हूं ताकि आप लोग कभी नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए
डाउन साइड आ गया, यहीं से ऑफ साइड गया, फिर सपोर्ट लिया, ऑफ साइड गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऑफ साइड गया, अभी आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए। अगर सपोर्ट लेने के बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर करता है 34,800 के पास, तो फिर बराबर आपको शॉर्ट करने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड का टारगेट आपको 33,000, 32,000, 33,000 और 30,000, 28,000 का टारगेट के लिए। ये लॉन्ग टर्म का बोलता हूँ, लेकिन ऑप्शन में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, फ्यूचर में ले सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए। जो यहीं पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा फ्यूचर को बैंक निफ्टी का, तो 7,000 पॉइंट उसको मिला होगा। स्टॉप लॉस सिर्फ छोटा सा आ रहा था उसको, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस से उसको 7,000 पॉइंट का फायदा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस आता है तो मार्केट में स्टॉप लॉस देने के लिए कोशिश करना। ये दोनों हो गया बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट। अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम को, क्योंकि एक एक चीज एनालिसिस करेंगे ना। अब डायरेक्ट चलते हैं आवाली का कैंडल को, आवाली में चलते हैं। आवाली में देखिए, आवाली मैंने पहले मैंने वन डे में सपोर्ट बन रहा था 36,300, डाउन साइड का 34,000 का। 34,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तब जाके सेल करना, पुट बाय करना। 36,300 के अबव जाता तो बाय करना कॉल। ठीक है दोस्तों, मतलब पोजीशन लेके जाने के लिए। अब दोस्तों देखिए, मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, अब आप यहीं से काम कीजिए, एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। आवाली का कैंडल मैंने ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहीं पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि हम ऐसे एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आपको मान लीजिए मेरे को ट्रेंड लाइन आता है ड्रॉ करने के लिए, आपको नहीं आता, तो आप करना क्या है, रिसेंटली आवाली कैंडल का हाई और लो ले लीजिए। रिसेंटली क्या करना, रिसेंटली जो हाई और लो बना है, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। हाई और लो का बना दीजिए फिबोनाची। हाई और लो का बना दीजिए फिबोनाची, बना दिए। अब यहां पे देखिए, जब हाई और लो बना रहा हूं, ये 78% आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको दूसरा कलर कर दीजिए, इसको मैं कर देता हूं कौन सा, रेड कलर कर देता हूं। एनालिसिस करोगे तो ऐसा करोगे, 61 को देख लीजिए, 61 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है आपका। इसके ऊपर मार्केट अभी है आवाली कैंडल में, तब बुलिश रहेगा। और डाउन साइड का सेलिंग कब करना है आपको, सेलिंग करना है इसके नीचे। इसके नीचे देखिए, मार्केट जब भी जाता है तो ऑफ साइड आ जाता है। करेंटली रिसेंट का बात कर रहा हूं मैंने। और ऑफ साइड का बाय, स्ट्रॉन्ग बाय कब मिलेगा, जब इसके ऊपर आवाली कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, ये हो गया। मैंने देखिए 3 लाइन आपको ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर सस्टेन करता तो बाय करना, टारगेट आपका ये मिल जाएगा। ये हो गया वन डे का टाइम फ्रेम का, इसको मैंने डिलीट कर देता हूं। ये देखिए, जो मैंने येलो कलर में किया हूं, ऑरेंज कलर जो किया हूं, ये तो वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। वैसे ही आवाली का मैंने देखिए सपोर्ट, यहाँ पे देखिए यह रेजिस्टेंस लिया, यह रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अभी सपोर्ट ले रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक ऑफसाइड का मूवमेंट आपको कम से कम 35,879 के ऊपर अगर जाता है कल। अभी मार्केट कितना में क्लोज हुआ, 35,633 में। तो इसके ऊपर आवाली कैंडल में आपको बुलिश बनेगा। ऑफसाइड का टारगेट 36,148 का। डाउन साइड का इसके नीचे सेलिंग, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। जो आप होल्ड करोगे, कॉल होल्ड करोगे, पुट होल्ड करोगे, उसके लिए तो डाउन साइड का टारगेट आपको ये दे देगा 34,900 और 3400 का। 3400 का आ रहा है डाउन साइड का टारगेट, देखिए ये वाला टारगेट आ रहा है। अब दोस्तों चलते हैं 15 मिनट में, जो इंट्राडे करते हैं हम। ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चलते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में करना क्या है, इंट्राडे में क्या करना है, फिर रिसेंटली हाई और लो को ड्रॉ कर लो। कितना मुश्किल है देख लीजिए, आपको इजीली मैं समझा रहा हूं। हाई और लो को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दूंगा, क्योंकि प्रीवियस हमको जरूरत नहीं है। अभी मैंने जूम कर देता हूं, ताकि कल के लिए ट्रेड करने क्या करना है आप लोगों को पता चल गया। येलो वाला है वन डे का, रेड वाला हो गया आवाली का। अभी 15 मिनट का ले रहा हूं, 15 मिनट का मैं क्या करूंगा, ब्लू ले लूंगा। ये सारा चीज लाइव मार्केट में याद रखना पड़ेगा। ये देखिए 61%, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट का कैंडल, तब आपने क्या करना, बाइंग पोजीशन बनाना। अब देख लीजिए
कितना बड़ा एनालिसिस करते हैं हम। और 38 कहाँ गया, 38 इसके नीचे जाता है तो इसके नीचे अगर चले जाएगा तो क्या करना, पुट बाय करना, ठीक है। और टारगेट 78 का हो गया, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कितना पजल हो गया, अब देख लो, पजल नहीं होना है। और ये हो गया डाउन साइड का टारगेट, ठीक है। अब मैंने इसको कर देता हूँ क्लोज, अब मैंने इसको कर देता हूँ जूम। अब आपको मैंने समझाऊंगा। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, अगर कल जब तक इसके ऊपर टिकता नहीं है 15 मिनट का कैंडल 35 इंटरडे करेंगे, 35,732 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल टिकता है तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 800, दूसरा टारगेट 865। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल तो फिर नेक्स्ट टारगेट 35,933, उसके बाद 36,100 का डायरेक्ट टारगेट। ये हो गया वन डे का रेजिस्टेंस ऑफ साइड का। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता ना, इसके नीचे 35,526 के नीचे, तो इंट्राडे में बिल्कुल भी पुट बाय नहीं करना। 35,526 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो उसके नीचे आप क्या करना, पुट बाय करना। पहला टारगेट 479, दूसरा टारगेट 35,407, तीसरा टारगेट 35,366। जहां से बाउंस बैक कर रहा है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये ब्लू वाला हो गया इंट्राडे का, और रेड वाला हो गया कौन सा, आवाली का। और जो ऑरेंज वाला दिया था मैंने आपको, ऑफ साइड में दिखा देता हूं आपको, ये ऑरेंज वाला हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ साइड का। तो दोस्तों जब भी मार्केट, ध्यान रहे, कल जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो ये अप साइड पक्का टच करेगा, तो आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएगा कॉल ऑप्शन में। अगर डाउन साइड में दोस्तों नीचे जाता है तो बेफिक्र होकर डाउन साइड का रेजिस्टेंस के लिए आपको कम से कम, देखिए इसके नीचे भी जाता है 35,520 के नीचे, तो आपका डाउन साइड का टारगेट आपको 400 पॉइंट। अगर फ्यूचर में 100 पॉइंट जाता है तो ऑप्शन में कम से कम आपको 40 से 50 पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको 40 से 50 पॉइंट तो कमाना है, ठीक है दोस्तों। और इसको ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का टारगेट हो गया ये इंट्राडे का 35,122, उसके बाद ये हो गया आवाली का 35,940। उसको नीचे ब्रेक डाउन करता है 1-2 दिन के अंदर तो डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक क्या है, और एक चीज मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, ये देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट किया, ऑफसाइड किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 1, 2, 3, 4। तो आपको इंट्राडे में सबसे सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बाकी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको आवर्ली डे और डेली में बता दिया। इंट्राडे में सपोर्ट आपको मिलेगा ये 35,522 से लेकर 35,470 तक का सपोर्ट। तो अगर मार्केट बिल्कुल बराबर फ्लैट ओपनिंग होता तो तुरंत पुट बाय कर देना, टारगेट आपको मिल जाएगा। इसके नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एक लॉट रखे रहना। अगर ऑफसाइड जाता तो इसके ऊपर फिर इसको स्क्वायर करके कॉल में चले जाना। अगर नहीं जाता तो डाउन साइड फिर नीचे आएगा। तो ये होता है ट्रिक, ठीक है दोस्तों, जो इजीली मैंने आपको रूल के माध्यम से समझा दिया कि कैसे हमने लाइव मार्केट में बिना एनालिसिस के सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची, एक सिंपल सा ट्रिक फिबोनाची को ड्रॉ करके मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया। सिर्फ 60 में ड्रॉ करना, 30 में ड्रॉ करना, अपर साइड 78 में, डाउन साइड 28 में ड्रॉ करना टारगेट लेने के लिए। और 50 में रहता है तो 50 में नो ट्रेड जोन। अगर ऑफ साइड से 61 से नीचे आ रहा तो 50% में टारगेट बुक कर लेना, उसको ब्रेक डाउन करता 38 में बुक कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया बैंक निफ्टी का, आपको समझा दिया ट्रिक के साथ। अभी दोस्तों चलते हैं जो कल के लिए या तो फिर नेक्स्ट वीक का पूरा 4-5 स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए रखा हूं, उसको आप पोजिशनल ले सकते हैं और इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। पहले आपको बता दूंगा कौन सा स्टॉक है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी बता दिया, निफ्टी का बताऊंगा। उसके बाद चलेंगे कहां पे, ऑप्शन चेन का एनालिसिस में। दोस्तों देखिए, मैं जो निफ्टी का ये चैनल ड्रॉ किया था डाउन साइड से, सब लोग आप लोग देखे होंगे। ये देखिए, इस चैनल को बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं किया है, ये इसको सपोर्ट करते करते ऑफ साइड को जा रहा है। तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहां तक जाएगा। यहां तक जाने के बाद मैं जाके मेरा ऑफ साइड का लेवल आपको टारगेट दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका हाई ब्रेक नहीं किया है 37,000 का। तो निफ्टी ब्रेक करने से क्या फायदा, तो जितना बार भी जाता है डाउन साइड भी आता है। तो डाउन साइड जैसे जितना अपर साइड जाएगा तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए बेटर रहेगा। तो कल करना क्या है, जो लेवल मैंने दिया हूँ वही लेवल रहने देता हूँ, उसमें चेंज नहीं करूंगा।
16,720 के ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना, पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 752, दूसरा 69, उसके बाद ऑफ साइड का 16,800 तक का लास्ट टारगेट। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान है, डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है 16,000 जहाँ पे क्लोज हुआ है, या तो फिर गैप डाउन ओपन होता तो वेट करना। यहीं पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर 16,656 के नीचे जाता है तो क्या करना, सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 16,606 का, दूसरा 587 का, क्योंकि यहीं पे डिसाइसेबल कितना बार रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट 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 ले रहा है। तो यहीं से अपसाइड से आ रहा है, यहाँ तो सपोर्ट लेगा और यहीं से फिर रिबाउंड करके अपसाइड जाएगा तो अपसाइड का टारगेट आपको दे देगा। निफ्टी 50 का हो गया। अभी चलते हैं बीपीसीएल में। बीपीसीएल को पहले मैंने क्या करता हूँ, इंट्राडे के लिए बाइंग सेलिंग लेवल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं करूँगा, आपके सामने मैंने यही करूँगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हूँ। यहाँ पे क्या किया, इस लो को, इस लो से लेकर हाई तक का मैंने ड्रॉ कर लिया। तो कल के लिए बाय कहाँ पे करना है आपने, कल के लिए करना क्या है, अगर कल डे हाई के ऊपर निकलता है, डे हाई कितना है इसके ऊपर निकलता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल 476 के ऊपर, 476 के ऊपर बाय करना, 476 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 78, 80, 82 और 84 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है 468 के नीचे, 468 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 66, 64, उसके बाद 62 और 60 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस को आप लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ निशाने में रखो, निशाने में रखो, क्योंकि देखिए डिसाइसेबल कितना दिन से एक रेंज बना कर रखा था हुआ है, एक कितना बार सपोर्ट लिया था। ये देखिए, आप लोग बोलोगे ना, देखिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जैसे इसको ब्रेकडाउन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ऊपर ये नहीं लगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आप देख लीजिए, मैंने सिर्फ यहीं के टच किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और पीछे होगा तो बार बार। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट दिया, 9 बार, 10 बार। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो। अगर नहीं सीखे हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में देखिए, सारा मैंने वीडियोस सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने यहीं के बनाया था। कौन सा टाइम फ्रेम देखोगे, चार्ट को कैसे एनालिसिस करोगे, एवरीथिंग। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे टारगेट लेते हो, ये सारा चीज़ मैंने बनाया हूँ। इसमें सीखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम नहीं दोगे तो हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कितना बड़ा मूवमेंट दिया आपको। तो कल के लिए करना क्या दोस्तों, कल के लिए मैंने थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, आपको बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ऑफ साइड का देखिए, ऑफ साइड का यहाँ पे मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहीं पे, जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। और ऑफ साइड का देखिए, ये यहाँ तक हो गया। डाउन साइड का बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। डाउन साइड का देखिए, डाउन साइड का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट आ रहा है बीच में, और एक देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। तो दोस्तों कल के लिए करना क्या, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कल के लिए बड़ा लंबा टारगेट देगा, इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, आराम से ट्रेड करना। अगर कल इसके नीचे जाता है 520 के नीचे जाता है तो क्या करना, सेल करना। पहला टारगेट 17, उसके बाद 13, 10, उसके बाद 506 का डाउन साइड का टारगेट। ऑफ साइड का देखिए 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 530 के ऊपर तो क्या करना, बाय करना। पहला टारगेट 537, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 544, उसके बाद 548 का, ठीक है दोस्तों। थर्ड स्टॉक है औरो फर्मा। औरो फर्मा बिल्कुल बखूबी वो अपना रेजिस्टेंस 2 बार सपोर्ट ले लिया है, अभी ऑफसाइड जाने के लिए तैयार है। तो कल के लिए करना क्या है, अगर कल 712 के ऊपर निकलता है तो बाय करना। पहला टारगेट 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ये देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 बार 2 बार, अभी आज भी लिया रेजिस्टेंस। तो 705 के नीचे, सॉरी 704 रुपये के नीचे सेल करना। पहला टारगेट 700, उसके बाद 690, 680 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
और दोस्तों अशोक लेलैंड एक है और एक आईसीआईसी बैंक है। इसमें आपने क्या करना है, पोजिशनल लेना है। पोजिशनल आप लोगे कैसे, देखिए अशोक लेलैंड कर क्या रहा है, मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। अशोक लेलैंड अगर वनडे का टाइम फ्रेम में निकालूंगा तो सारा ऑटो सेक्टर अभी पॉजिटिव है। मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए अगर मैंने यहीं पे आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन ये देखिए, यहाँ पे मैंने अगर वनडे का टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, देखिए कितना अच्छा से निभाया है। एक मिनट दोस्तों, देख लीजिए कितना बार, 1 2 3 4 बार टच कर लिया तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 बार मैक्सिमम 4 बार टच होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसका वैलिड खत्म हो जाता है। अगर इसको दोबारा आके ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डाउन साइड का टारगेट आपको 60 तक दे सकता है। लेकिन आप करना क्या है दोस्तों, अगर आपको पोजिशनल बनाना है, मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको बाइंग करना है। ये देखिए स्विंग हाई से स्विंग लो मैंने ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैंने आपको एक चीज दिखाने के लिए कोशिश करूंगा यहीं पे, ताकि आप भी समझ जाओगे। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है वो देखिए कितना लॉस करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया ऑफ साइड गया, यहाँ पे सपोर्ट गया ऑफ साइड गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऑफ साइड गया, यहाँ पे नीचे आया फिर ऑफ साइड गया, और यहाँ पे देखिए कितना बार सपोर्ट ले रहा है। तो आपका 125 के मतलब 126 के ऊपर आपको पोजिशनल बनाना है अगर ऑफ साइड आपको 300 टारगेट लेना है तो। और एक चीज दोस्तों देखिए, यहीं पे अगर मैंने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन देखिए आपको यहीं से इसका हाई टच कर दिया, हाई टच कर दिया, हाई टच कर दिया। अब दोस्तों देखिए अगर मैंने यहीं पे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको बेस्ट पोजीशन कब मिलेगा, 126 के ऊपर। लेकिन कल के लिए इंट्राडे में कैसे ट्रेड करोगे। और देखिए डाउन साइड का और एक सपोर्ट आ रहा है, यहीं पे डाउन साइड का और एक सपोर्ट आ रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ रही है, ये वाला देखिए साइकोलॉजिकल और एक सपोर्ट आ रहा है, ये वाला। एक मिनट, ये आ रहा है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ रहा है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहीं पे एक सपोर्ट आ रहा है, कितना में, 89 में। अब देखिए आगे 89 में सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस चार्ट का मेन मकसद है, प्रीवियस आप एनालिसिस करोगे ना तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रीवियस आपको हमेशा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आके दोबारा वही 88 के पास सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, लेकिन ऑफसाइड चला गया, ब्रेकडाउन किया, ऑफसाइड चला गया, फिर नीचे आया, थोड़ी देर इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर दोबारा आया था। यहाँ पे कितना बार टच किया, ऑफसाइड किया, लेकिन अगर 89 के नीचे क्लोजिंग हो जाता दोस्तों, भाई आप क्या करना, बिल्कुल भी बाय नहीं करना, सेल करना। कौन सा, 69 का टारगेट के लिए वनडे में। लेकिन सेल तो हम कर नहीं सकते, पोजिशनल लेना है तो पोजिशनल लेना है इसके ऊपर, 126 के ऊपर पोजिशनल लेना है। अगर ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो जाता है, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर ये वाला जो इसका चेंज कर देता हूं मैंने कलर ताकि आपको समझ में आएगा। अगर ये वाला भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, जो मैंने रेड लाइन टच किया, अगर इसके ऊपर भी टच निकल जाता है, कौन सा, वनडे का 107 के ऊपर अगर वनडे कैंडल क्लोज देता है तो उसके ऊपर बाय करते हुए चलना, बाय करते हुए चलना। 25 26 30 140 250 का टारगेट मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ। कितना दिन का नजरिया, 2 साल का, 2 से 3 साल का नजरिया रखिए, आपको 300 से 350 400 तक आपका टारगेट दे देगा। ठीक है दोस्तों। और एक है आईसीआईसी बैंक। दोस्तों देखिए आईसीआईसी बैंक 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया वनडे का टाइम फ्रेम में। अभी क्या हो रहा है, वो डाउन साइड आ रहा है। डाउन साइड आने के बाद दोबारा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बना रहा है। अब देखिए सपोर्ट लेने के बाद एक ट्रेंड लाइन वनडे का टाइम फ्रेम में बना रहा है। ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, इसको ऊपर अगर सस्टेन करता है 706 7 के ऊपर सपोर्ट, मतलब अगर सस्टेन करता है तो ऑफसाइड का टारगेट कौन सा लेना है, सिंपल फंडा है, वही ये रूल है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ये हाई बना ना, स्विंग लो ले लीजिए, स्विंग लो ले लीजिए, स्विंग हाई बना दीजिए, हाई ले लिया। अब करना क्या आपको, इसमें थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए,
क्योंकि छोटा टारगेट मैंने आपको देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। छोटा टारगेट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा एनालिसिस करना पड़ेगा। छोटा पैक बड़ा धमाका, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो चॉइस इज योर्स, आई कैन से एनीथिंग अबाउट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट ए ट्रेडर। जो भी मेरा फ्री कॉल लेते हैं तो डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल एंड योर रिस्क यू कैन टेक, अदरवाइज यू विल लीव। किसी को फोर्सफुली नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग देता है 702 या 3 के ऊपर तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 714, दूसरा टारगेट आपको ये मिल जाएगा 734 का। तो अपर साइड का टारगेट मुझे लग रहा है 750 तक का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 78 के ऊपर कल सस्टेन करता है तो कम से कम 761 का टारगेट आपको देगा। कब देगा ये नहीं बता सकता, कम से कम 1.5 साल से 2 साल का नजरिया लेके चलिए अगर पोजिशनल लेके चलोगे तो। ठीक है दोस्तों, अभी 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बारे में बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने बता दिया, और उसके साथ साथ 2 स्टॉक मैंने आपको बताया, अशोक लेलैंड और आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। और जिनको अपना कैपिटल डबल करना है उसमें आप 10,000 लगाइए या तो फिर 15,000 लगाइए, 20,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए। तो 2 साल कम से कम आप वेट कीजिए। हो सके 2 महीने में आ जाएगा, हो सके 1 हफ्ते में आ जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि स्टॉक मार्केट है। और सेबी का जो रूल है बनाया है ना आप लोगों को मार्जिन नहीं देने के लिए, ये सबसे बड़ा गलती है सेबी का। ये क्या करेगा, बीच में फिर और एक कॉन्फ्रेंस बिठा देगा कि बोलेगा हम खोल दिए हैं, मार्जिन आप लोग ले सकते हैं। तो मार्केट वहीं से कम 450 से बैंक निफ्टी कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट ऑफ साइड जाएगा। तो दोस्तों रेडी रहिए, कैपिटल बना कर रखिए, कैपिटल सेव रखिए। एक बहुत बड़ा ऑफ साइड का मूवमेंट या तो फिर बहुत बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट, 3 से 3,500 का मूवमेंट मुझे लग रहा है। लेकिन ऑफ साइड 90% में श्योर हूँ, 10% डाउन साइड का श्योर हूँ। ये भी मैंने प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा चैनल है, चैनल को मत भूलना, और कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक के। अभी दोस्तों चलते हैं एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन चेन का। अब देखिए निफ्टी मैंने ओपन कर दिया हूँ। निफ्टी में कॉल साइड में कितना है, 72 है लाख है, और पुट साइड में 59 लाख है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ से आ रहा है मंडे के लिए, आप ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलिए 16,750 के एबव अगर निकलता है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, 1 मिनट दोस्तों। आपने क्या करना है, इसको देखना है। यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 16,700 का। 16,700 आपको की पॉइंट रहेगा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग के लिए, और डाउन साइड का रेंज रहेगा 16,500, मैं रेंज में बता देता हूँ। और ऑफ साइड का रहेगा 17,000, मेन मकसद रहेगा उनका अचीव करने के लिए। 17,000 टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट कम से कम निफ्टी 1200 से 1,300 पॉइंट देगा, और बैंक निफ्टी 2,500 से 3,000 पॉइंट देगा डाउन साइड का। तो दोस्तों अगर 16,700 के ऊपर निकलता है तो बाय करते हुए चलना। पहला पॉइंट 800 में प्रॉफिट बुक करना, दूसरा 16,900 में, और तीसरा 17,000 में। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का अगर 16,700 के नीचे जाता है तो डाउन साइड का आपका टारगेट पहले 16,600 का बुक करना थोड़ा बहुत, और उससे नीचे जाता है तो 16,500 तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चॉइस इज योर्स, कैसे ट्रेडिंग करना आपको आप देख लीजिए। ये हो गया निफ्टी का, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, जो हमारा सोना अंडे देने वाला मुर्गी है। तो दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी में कॉल साइड में 84 लाख है, पुट साइड में 73 लाख है। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ से बिल्डअप हुए हैं। आप एक चीज़ नज़र लगाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। कौन सा, 35,300 से लेकर 35,600 तक, मतलब 300 पॉइंट के रेंज में। और ऑफ साइड का देखिए, ऑफ साइड का यहाँ तक ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, मतलब आपका 35,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 35,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा आप चार्ट में मैंने आपको जो बोला हूँ बाइंग सेलिंग लेवल, उसको याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना 35,500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 35,500 के नीचे जाएगा तो मार्केट आपको 34,800 का लेवल शो कर देगा। मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ 34,800 तक का लेवल शो करेगा। लेकिन उसके नीचे कब जाएगा, जब उसके नीचे आवरली कैंडल क्लोज देगा तब जाके जाएगा नीचे 28,000 या 30,000, जो भी 33,000 तक जो मैंने टारगेट दिया हूँ। तो दोस्तों कल के लिए करना क्या है, अगर 35,700 के एबव क्लोज होता है तो क्या करना, आप 36,000 का टारगेट बुक करके बैठ जाना, उसके ऊपर नहीं जा सकता मार्केट अभी। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, तब तक सेल नहीं करना जब तक 35,500 के नीचे नहीं जाता। 35,500 के नीचे जाएगा तो आपको कम से कम 35,500 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको डाउन साइड का देगा।
ठीक है दोस्तों, अपसाइड का 36,000, डाउन साइड का ये। अगर 36,300 के अबव क्लोज दे देता है कल या परसों कभी भी, 36,300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगा और शॉर्ट कवरिंग भी आएगा, जिसके कारण आपको 37,500 का टारगेट आपको अपसाइड का देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया हूँ कौन सा ट्रिक में आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, और एनालिसिस करना सीखो, सोचो समझो, तब जाके मार्केट में एंट्री हो जाओ दोस्तों। क्योंकि अगर सीखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो मार्केट में एंट्री होने से लॉस आपको होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया, सेम एनालिसिस सेम चीज आप स्टॉक में कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ये सारा चीज आपको 100% श्योरिटी होना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले वार्निंग में देता हूं आप लोगों को, टाइम फ्रेम कम से कम आप 1 डे या 1 आवर लेना है। उसके साथ साथ कम से कम 3 कैंडल टच होना चाहिए। आप लोगों को गलती से सब लोग सिखाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, 2 कैंडल टच होना चाहिए, लेकिन मेरा जो रूल है 3 कैंडल टच होगा तब मैं उसको मानूंगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। चॉइस इज योर दोस्तों, मेरा काम है कहना, आपका काम है क्या करना आप देख लीजिए। लेकिन एक तारीख को बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, 1 तारीख को ट्रेडिंग बंद करना है, हड़ताल करना है, किसमें, सेबी के अगेंस्ट में। ठीक है दोस्तों, ताकि वो हमारा मार्जिन लेवल दे दें, ताकि हम छोटा मोटा जो प्रॉफिट इनकम करते हैं 5,000 10,000 लेके आके दिन में 200 से 300 पॉइंट हम 300 रुपया प्रॉफिट इनकम करते हैं मार्जिन लेने के बाद। तो मार्जिन आपको नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, जिसके कारण हमको ट्रेड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है मैं आप लोगों के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमको अच्छा ही नहीं चाहिए, हमको मार्जिन चाहिए, तब हम ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए। और हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है, कोई भी वीडियो आप देखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। लाइव मार्केट में जब तक 100% श्योर होगा तब मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, भले ही पूरे दिन मुझे बैठना पड़े। मैं आपका पैसा का नुकसान नहीं करूंगा, और नुकसान होगा तो लॉस रिकवर मैं करूंगा जब भी लॉस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और सारा वीडियो देखिए, सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ, सारा ट्रिक एंड ट्रिक्स मैंने दिया हूँ इसमें। और जो अगर वीडियो अच्छा लगता है कोई वीडियो आपको, तो कृपया क्या करना, आपको अपना फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा चैनल और ज़्यादा पॉपुलर हो। और जो सज्जन व्यक्ति पहले देखने के बाद हमारा चैनल, हमारा एनालिसिस देखने के बाद भूल गए हैं, तो कृपया हमारा ये जो लोगो है, लोगो को देख लीजिए, जयला ट्रेडर्स हमारा नाम है। दोबारा भूले भटके आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मंडे को ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मंडे बहुत बड़ा गैप अप या तो फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है, जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है। तो वेट करना, जो मैंने प्रॉपर्ली लेबल दिया हूं, लेबल के साथ बाय करना और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट लेके जाना। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊंगा मंडे ट्यूसडे को आपके लिए और एक नया वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।